वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया के मतलब इंडियन रिवर्स के मुताबिक हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो बेस्ड ऑन सोर्स, अगर हम सोर्स की बात करेंगे तो हमारे पास दो प्रकार के रिवर्स होते हैं। एक होते हैं हिमालयन रिवर्स, दूसरे होते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। अब हिमालयन रिवर्स क्या होते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स क्या होते हैं, ये हम देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे। हाँ, बड़े प्रेम में पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। अब हम देखेंगे ये क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है ना। हिमालयन रिवर्स क्या होते हैं, ये होते हैं इंडेसेंट ड्रेनेज, उनके पास होते हैं इंडेसेंट ड्रेनेज। मतलब कि अगर कोई, मतलब उनका एक पर्टिकुलर रास्ता होता है। जैसे मैं मानूं ये एक यहाँ से एक नदी जा रही है, ठीक है ना। अब ये जो है ना, अब यहाँ पे एक माउंटेन आ गया। अब इस नदी के पास दो कंडीशन है, या तो इसको अपनी दिशा बदलनी है, यानी यहां से जाना है, या इसको इस पहाड़ को चीर करके जाना है। अब इंडेसेंट मतलब क्या होता है, इंडेसेंट का मतलब होता है ये इसको चीर करके निकलती है, ये इसको चीर करके निकलते हैं। हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स है जो अपनी दिशा नहीं बदलते, जो अपनी दिशा नहीं बदलते हैं, और ये होते हैं पेरिनियल इन नेचर। पेरिनियल इन नेचर का मतलब होता है कि उनके 12 मंथ्स होते हैं, लगातार पानी उनसे जाता रहता है, ये खुशक नहीं होते हैं, कंटिन्यूस पानी रहता है इनमें, ठीक है ना, किनमें, हिमालयन रिवर्स में। उसके अलावा ये कहां कहां से, उनका सोर्स क्या है बैग, कहां से ये जो पानी है हासिल करते हैं। देखो, एक तो मॉनसून होते हैं, मॉनसून से तो ये पानी हासिल करते हैं, जैसे हमारे पास रेनी सीजन होते हैं यहाँ। और दूसरी बात, यहाँ पे होते हैं ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, तो इस मेल्टिंग की वजह से यहाँ पर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर रहता है। तो ये एनुअल, ये मतलब 6 मंथ्स के बाद या 7 मंथ्स के बाद खुशक नहीं होते, उनके कंटिन्यूस वाटर चला रहता है। और यूथफुल स्टेज है, यूथफुल स्टेज मतलब कि हिमालयन बनने के बाद ये वजूद में आए, ठीक है ना। तो ये है यूथफुल स्टेज उनका। ये पुरानी नदियां नहीं है पुराने जमाने की, बल्कि यूथ ये है, यंग स्टेज की है, ठीक है ना। अब इनका क्या होता है, इनके जोर से, मतलब जैसे हमारे पास कंटिन्यूस तो पानी चलता ही है ड्यू टू ग्लेशियर्स। अब यहाँ से रेनी सीजन, मॉनसून हो गया, बहुत सारी, अब इसमें डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा होती है इससे, ठीक है ना। तो दैट मींस यंग स्टेज उनको कहेंगे, यूथफुल स्टेज। और ये मेलेंडर्स बनाते हैं जब ये प्लेन में चले जाते हैं ना, जब किसी पहाड़ी इलाके से गुजर के ये जब कहाँ पे आ जाते हैं प्लेन एरियाज में, तो मेलेंडर्स बनाते हैं, यानी इस टाइप के गंगा जब हमारे पास इंडस है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है ना। तो ऐसे ये बनाते हैं, ऐसी फॉर्मेशन ये करते हैं, ठीक। तो इसके बाद है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स क्या होते हैं, कंसिक्वेंट ड्रेनेज मतलब कि अगर उनके पास कोई पहाड़ आ गया, हाँ, तो ये अपनी दिशा बदलने वाली जो हमारे पास नदियां हैं, ठीक, तो ये है कंसिक्वेंट, ठीक। और अब यहाँ पर जो है वाटर सोर्स क्या है, उनका सोर्स है मॉनसून वाटर, यानी कि रेनी सीजन हो गए हमारे पास, तो मॉनसून दैट मीन्स क्या, मतलब ये मतलब कंटिन्यूस हमें वाटर नहीं करते हैं, तो दैट मीन्स कि ये इरिगेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास हिमालयन रिवर्स ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है ना, क्योंकि ये कंटिन्यूस हमें वाटर देते हैं, और इरिगेशन के लिए कम यूज होते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए मतलब पानी देते हैं, ठीक। इसके बाद ये मैच्योरिटी पीरियड पे आ गए अपने, अब उनकी वो सुस्ती कम चली जाती है, वाटर के बहाव जो है वो कम ही रहता है, ठीक है ना। अब ये दूसरी बात ये है, जब ये प्लेन्स में आते हैं तो उनका जो फ्लो होता है वो स्ट्रेट होता है, यहाँ ये मिलेनियस टाइप का नहीं होता है। और अगर हम बात करेंगे, अब हम पढ़ेंगे पहले हिमालयन रिवर्स, तो हिमालयन रिवर्स में मेन जो हम पढ़ेंगे इंडस और गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इंडस जो है, इंडस रिवर की अगर हम बात करें तो इंडस का मतलब है सिंधु रिवर, ठीक है ना। इंडस का मतलब है सिंधु, और सिंधु यानी संस्कृत से है, इसका मतलब है सिंधु, ठीक, इंडस। तो अगर आपने एक मूवी देखी है मोहनजोदारो जो मूवी है, तो वहां पे हड़प्पा सिविलाइजेशन आती है, आपको देखना वो मूवी, मोहनजोदारो मूवी। तो वहां पे इस इंडस रिवर की बात हो रही, ठीक है ना। वहां पे इंडस रिवर, हड़प्पा सिविलाइजेशन है या इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम आगे बढ़ेंगे तो ये सारा कुछ वहां पर डिटेल में। तो सिंधु संस्कृत वर्ड,
ये है मतलब जो हमारे पास भारत है, भारत का इंडिया को क्यों बोलते हैं, ड्यू टू दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ड्यू टू दिस इंडस उसका नाम इंडिया पड़ा, ठीक है ना, इंडिया का नाम ये भी एक है, ठीक है ना। तो अब जो हमारे पास जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर जो इंडिया में है, ये 3 कंट्रीज को टच करके जाता है, ठीक। एक तो हमारे पास आ गया चाइना, ठीक, एक हमारे पास आ गया चाइना के बाद इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ये जाता है अरेबियन सी में, पाकिस्तान के बाद ये जाता है। तो इसकी जो ऑरिजिनेट है, अगर मैं ऐसे ही बताऊं आपको, इसकी ऑरिजिनेट जो है वो चाइना में, ठीक है ना, चाइना तिब्बतन माउंटेन्स के पास, ठीक है ना, कैलाश माउंटेन्स, वहां से जाके जाता है, फिर ये इंडिया में इंडिया की कुछ यहाँ पे होते हैं कुछ नदियां हमारे पास, जैसे सतलुज हैं, पियर्स हैं, रवि हैं, ठीक है ना, वो इससे मिल जाते हैं, तो यहाँ से पाकिस्तान में भी चला जाता है। पाकिस्तान के साथ जब ये एक इंडस्ट्री मतलब अब ये पूरा हो जाता है, उसके बाद ये जाता है अरबियन सी में। तो यही है कि हमारे पास पहले ये तिब्बतन मंसूरवार रिवर, मंसूरवार लेक, सॉरी, ये अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे, मंसूरवार लेक की मैंने बात की थी, ये फ्रेश वाटर लेक जो हाईएस्ट मतलब पीक पे है, कहां पे, चाइना में, फ्रेश वाटर लेक है मंसूरवार लेक। तो तिब्बत में प्रेजेंट है, कैलाश रेंज पे, ठीक है ना। तो अब वहां से उसकी ऑरिजिनेशन होती है, यानी वहां से ये आते हैं, मतलब कहीं यहाँ पर मैंने एक ये बनाया चार्ट, यहाँ से ये आता है, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक। उसके बाद ये लद्दाख में चला जाता है, लेह लद्दाख, ये याद रखना है कौन सी सिटी है, किस पे, हमारे इंडस रिवर पे, वो है लद्दाख, वो है लेह लद्दाख में, लेह जम्मू कश्मीर में। इसके बाद ये जाता है गिलगित बल्तिस्तान यानी पाकिस्तान, ठीक ना, साउथ काराकोरम रेंज जो हमारे पास है, रेंज जो मैंने पढ़ाया था वहां पे मैंने बोला था, अच्छे से वो डिस्क्राइब किया हुआ है। तो साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज, तो गिलगित पाकिस्तान रीजन, यानी अब पहले हमारे पास कहां से इसकी ऑरिजिन होगी, चाइना में, चाइना के बाद लद्दाख, अभी हम देखेंगे लद्दाख में कौन सा रिवर उसके साथ या कौन सी नदियां उसके साथ तो जुड़ जाती हैं, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद ये गिलगित बल्तिस्तान के बाद ये कराची से होके फिर ये अरबियन सी में चला जाता है। तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, अभी हम देखेंगे 3180 किलोमीटर इसकी क्या है, लिंगत है। तो यानी कि एक लॉन्गेस्ट भी है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, ये सबसे लॉन्गेस्ट तो नहीं है ना, ये सबसे एशिया का लॉन्गेस्ट है, तो ठीक है, लेकिन एक लॉन्गेस्ट है, माना जाता है, सबसे नहीं है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट तो माना जाता है। और इसके बाद अगर हम युंगसी रिवर की बात करें, युंगसी रिवर कहाँ, जो हमारे चाइना में प्रेजेंट है, जिसकी लिंगत है 6300 किलोमीटर, तो ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट है, इसलिए बोल रहा हूं, ये भी एक लॉन्गेस्ट माना जाता है, लॉन्गेस्ट नहीं है लेकिन हाँ माना जाता है, एक लॉन्गेस्ट है, वन ऑफ द, ठीक है ना। तो यंगसी रिवर है एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट। तो ऐसे हमारे पास वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास नील है, ठीक है ना, नील रिवर, दरियाई नील, तो लॉन्गेस्ट भी है, लार्जेस्ट भी है, यहाँ पे लार्जेस्ट है, ठीक, लॉन्गेस्ट एंड नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान में ये लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट भी है इंडस रिवर, और क्या है, नेशनल रिवर, याद रखना, यहां से पॉइंट बनता है। लॉन्गेस्ट पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, इंडस रिवर, और नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान, ये ऐसे मतलब क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा वो रिवर है जो इंडिया से गुजरता है और लेकिन नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान है, वो है इंडस, ठीक है ना। तो इसके अलावा लार्जेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो अमेज़न रिवर है, ठीक, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट में भी ये माना जाता है, क्योंकि इसका जो दरियाई नील हमारे पास है उसके दोगुना, टू टाइम्स इसमें पानी है, किसमें, हमारे इंडस रिवर में। तो यहां तक चलिए। तो इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसका जिक्र मिलता है। अगर आपको पता है हमारे पास ऋग्वेदा, हमारे पास जो विद्या यानी कि पुराने बुक जो हमारे पास है उसमें से 4 विद्या मशहूर है। एक हमारे पास है ऋग्वेदा, समरवेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा।
तो उसमें जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा में इसकी जिक्र है, किसकी जिक्र है? इंडस वैली की, इंडिया यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, या मोहनजोदारो मूवी मैंने आपको बताया था। मोहनजोदारो मूवी अगर आप देखोगे, वहां पर आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन है जो 3000 BC के ओर से आते हैं। तो ये मैच में हड़प्पा पीएस से इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये हुई, ऑर्डिनेट हुई है। तो ट्राइब्यूटरीज हम पर देखेंगे कौन कौन सी ट्राइब्यूटरी हैं, मतलब कौन कौन से इसमें जड़ते हैं। जैसे हमारे पास एक यहाँ से एक रिवर, ये इंडस रिवर है। अब इंडस रिवर थोड़ी ऐसे ही जाएगा, अब इसके साथ कुछ ट्राइब्यूटरीज हम बोलते हैं इसको, ये मिल जाएंगे, कोई और मिल जाएगा, कोई और मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे, या ये ऐसे जाते हैं तो इसमें कोई ना कोई और रिवर मिल जाते हैं। तो हमारे पास ऐसे ही है, हमारे पास मेजर ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी है? मैन, अब बहुत सारी है, अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ऊपर से अगर हम बताएंगे तो सतलुज, बीस, रवि, चिनाब, झेलम, ये हमारी पास है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर हमारे पास जो इंडस रिवर है वो है 3180 किलोमीटर, लेकिन इंडिया में है वो 1114 किलोमीटर है इंडिया में। बाकी है किसमें? पाकिस्तान और चाइना में, पाकिस्तान और चाइना में। आप देखना पाकिस्तान में कितना है और चाइना में कितना है। देखो हमारे पास ये है, ये समझाने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑर्डिनेट होती है हमारी इंडस रिवर, फिर यहाँ पे आ जाती है, फिर हम देखेंगे आगे आगे कौन कौन से इसमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपको समझाने के लिए फर्स्ट लेक्चर में, तो यहाँ से हमारे इंडस रिवर की ऑरिजिन हो जाती है, फिर यहाँ से पाकिस्तान की ओर से फिर अरबियन सी में चली जाएंगी। यहाँ पे सतलुज का इनिशिएट हो गया, सतलुज ये भी यहाँ से चला जाएगा। अब बी जो है ना वो किस में पढ़ते हैं? यहाँ पे देखो सतलुज में बढ़ जाते हैं। ऐसे हमारे पास है रवि, ऐसे हमारे पास है चनाब, ऐसे हमारे पास है झेलम। चनाब, झेलम और रवि जो है ये तीन आपस में यहाँ पे मिल जाते हैं, और फिर कहाँ पे चले जाते हैं? फिर जाते हैं सतलुज में, तो आगे चला जाता है सतलुज किसमें? इसी में, इंडस में। ठीक, यहाँ तक क्लियर? तो होप क्या आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, सिटी प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।